बहुत बड़ी तबाही की मार हम झेल चुके हैं और पिछले कुछ सालों में ये तबाहियां बढ़ती चली जा रही हैं। तब सवाल होता है कि ऐसा क्या किया जाए कि तबाही फिर से ना हो, और क्या कुछ चेतावनियां हमें मिल रही हैं, क्या कुछ नए शोध की जरूरत है, क्या इस प्रकृति को दोबारा से पढ़ने गढ़ने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कहां क्या हो रहा है। सूर्य प्रकाश कपूर स्वतंत्र वैज्ञानिक हैं, आविष्कारकर्ता हैं, हमारे साथ हैं और उनके पास कुछ थ्योरीज हैं। सूर्य प्रकाश जी, आपने कहा कि एक ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार के पास, तेजी से वो गर्म हो रहा है, उसकी वजह से अतिरिक्त बादल बन रहे हैं और वो इन जगहों पर बरस रहे हैं, जिस वजह से ये सैलाब आ रहा है। सुनामी इसी वजह से आई थी। क्या ये जो आपकी थ्योरी है, कुछ वैज्ञानिक संगठनों ने इसे मान्यता दी है, कहीं कोई रिसर्च और हुई है इस बारे में? पूरे विश्व के अंदर अभी तक जो मौसम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सूर्य की धूप को दी जाती थी। हाँ। मगर ये हमने पहली बार जब गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का पढ़ा तो उसमें लिखा था कि भूलोक का स्वामी अग्नि है। वो कैसे है मैं आपको दिखा दूं। ये धरती है, इस धरती के ऊपर ये समुद्र है, ये कॉन्टिनेंट्स हैं। इस धरती के अंदर क्या भरा है? आग भरी है। इस धरती का जो व्यास है 12,500 किलोमीटर है। उस 12,500 किलोमीटर का जो छिलका है ऊपर का 100 किलोमीटर का, उसके ऊपर हम बैठे हैं। उसी के ऊपर समुद्र है, उसी के ऊपर सारी गतिविधियां चल रही हैं। इस 100 किलोमीटर के जो छिलके के अंदर है वो लावा भरा है। उसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू होकर केंद्र के अंदर उसकी नाभि में 40,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। ये जो धरती है ये एक ऐसा फुटबॉल है जिसके अंदर आग भरी है, पिघली हुई चट्टानें भरी हैं। तो इस धरती के ऊपर कोई भी बड़ी घटना घटती है, मौसम से संबंधित या भूकंप से संबंधित या ज्वालामुखी के संबंधित या सुनामी से संबंधित या और कोई जिसको हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज, जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, तो उसके अंदर ये जो जियोथर्मल एनर्जी है इसका मेन योगदान है और सूर्य की धूप का जो योगदान है उससे आधा है। फॉर एग्जाम्पल इस धरती का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ के 15.8 हो गया। जब हमने पूरे विश्व के मेट्रोलॉजिस्टों से पूछा कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की वजह क्या है, तो सबने एक ही स्वर में कहा कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है सूर्य की धूप जो धरती में पड़ती है उसकी वजह से है। पराबैंगनी किरणों की वजह से ओजोन लगातार कम होती जा रही है। वो एक अलग विषय है कि ओजोन लेयर जो है वो अल्ट्रावायलेट रेस की बात जो है वो अलग विषय है। मगर धरती के ऊपर जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है उसके अंदर जियोथर्मल एनर्जी का योगदान जो है आधे से ज्यादा योगदान है। यानी कि यूं समझिए कि 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो धरती की जियोथर्मल एनर्जी का है और 7.5 डिग्री से कम जो है सूर्य की धूप का है। ये जो हमने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है ये हमें देने के लिए गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का जिम्मेदार है। और ब्रह्मचारी सूक्त है अथर्ववेद के अंदर ब्रह्मा जी का, उसकी मंत्र संख्या नंबर 10 और 11 में क्लियर कट लिखा है कि इस धरती के ऊपर जो भी गर्मी है उसमें जो मेन योगदान है वो भूतापीय ऊर्जा का पहले है और सूर्य की धूप का बाद में है। इसलिए लोगों का ध्यान सिर्फ सूर्य की धूप पे रहता है। जो जियोथर्मल एनर्जी है, भूतापीय ऊर्जा है, उसका कितना योगदान है उसको वो नजरअंदाज करते हैं। आपको मालूम है कि धरती की नाभि के अंदर एक न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर चल रहा है जो कि 4 टेरावाट हीट 1 सेकंड में पैदा कर रहा है। इसको यूं समझिए कि वहां हिरोशिमा और नागासाकी के लाखों एटम बम 1 सेकंड में फूट रहे हैं। वो जो धरती का हिरण्यगर्भ है, धरती की जो नाभि है, वहां से जो 4 टेरावाट हीट 1 सेकंड में निकलती है वो चारों दिशाओं में फैल के धरती के ऊपर 550 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। उनके मुंह से जो आग निकल रही है ये वही नाभि से चली हुई अग्नि है। धरती के ऊपर 1 लाख गर्म पानी का चश्मा है, उसके मुंह से जो भाप निकल रही है ये वही अग्नि है। और पूरी धरती से गर्मी तपश निकल के आकाश को जाती है, उसको हम ग्लोबल हीट फ्लो वैल्यू कहते हैं। जितनी गर्मी सूर्य पृथ्वी फेंकता है उससे ज्यादा गर्मी पृथ्वी आकाश को वापस फेंकती है, क्योंकि पृथ्वी का अपना सोर्स ऑफ हीट जो है इसकी नाभि में है। और फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान से कितनी गर्मी आकाश को जा रही है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये हीट फ्लो मैप ऑफ इंडिया है कि हिंदुस्तान के किस किस पोर्शन से कितनी हीट बाहर जा रही है। जिस पोर्शन में ये हीट फ्लो 180 मिलीवाट पर स्क्वायर मीटर से ज्यादा है उसको लाल दिखाया गया है, उसको लाल दिखाया गया है। जो उससे कम है 180 से 100 तक है का कुछ भाग और वो ग्रीन है। उससे नीचे ब्लू है। जिस पोर्शन में लाल है वहीं
अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं। यहाँ ग्रीन है जोन 5 वही हाँ, है, ना ये जो सीस्मिक जोन मैप ऑफ इंडिया है ये गलत है। सीस्मिक जोन मैप ऑफ इंडिया जो बनाया गया है वो हिट एंड ट्रायल मैप है, वो इंपीरिकल मैप है। जहाँ पहले भूकंप आए थे वहीं पे कह दिया भूकंप और आएंगे। मगर ये जो मैप है ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैप है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है, ये जियोथर्मल एटलस का है। इसके अंदर एक पैरामीटर दिखाया गया है जियो थर्मल एनर्जी का ग्लोबल हीट फ्लो। तो ये जो मैप है अगर हम इसको सीस्मिक जोन मैप से रिप्लेस कर देंगे लोगों को भूकंप निरोधक बिल्डिंगें बनाने में आसानी होगी। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि लखनऊ के अंदर येलो पोर्शन है, वहां पे ग्लोबल हीट फ्लो वैल्यू जो है 40 मिलीवाट से कम है। इसलिए लखनऊ के अंदर पिछले 3000 साल में किसी बड़े भूकंप का एपिसेंटर नहीं है। ऐसे ही इलाहाबाद और बनारस देख रहे हैं कैमल शेड का है। कैमल शेड जो है ये 70 मिलीवाट पर स्क्वायर मीटर से कम है। 70 मिलीवाट से ऊपर भूकंप आता है, 70 मिलीवाट के नीचे नहीं आता। इसलिए इलाहाबाद और बनारस में भी पिछले 3000 साल में किसी बड़े भूकंप का एपिसेंटर नहीं है। मगर आपको यहाँ पे ये जो ग्रीन जगह दिख रही है, ग्रीन बेल्ट, ये आंध्र प्रदेश में भद्राचलम में है। भद्राचलम में 1969 में भूकंप आया। अब देखिए कि भद्राचलम साउथ इंडिया, लोग कहते हैं कि हिमालय में दो प्लेटें टकरा रही हैं, उनकी टेंशन रिलीज होती है तो भूकंप आता है। मैं कहता हूं नहीं, अगर टेंशन रिलीज होने का मामला होता तो लखनऊ में भूकंप आता, क्योंकि हिमालय के पास है। ये जो भद्राचलम है इसमें भूकंप क्यों आ गया? भद्राचलम क्या हिमालय के पास है? नहीं। ऐसे ही जबलपुर में, यहाँ मध्य प्रदेश में भूकंप आया 97 में। बताइए कि जबलपुर जो है मध्य प्रदेश में, वहां तो टेंशन पहुंच गई और लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस को छोड़ गई। ये जो टेंशन में नए तरीके से सोचना होगा। कम से कम सिग्मिक जोन के जो मैप बनाए हुए हैं, हमें ये भूतापीय जो ऊर्जा है इसको आधार बना के हमारे कंट्री में जो भूकंप आते हैं, हमारे कंट्री में 7 जियोथर्मल एरियाज हैं। यहाँ ग्लोबल हीट फ्लो वैल्यू 70 मिलीवाट पर स्क्वायर मीटर से ज्यादा है। उसमें 350 गर्म पानी का चश्मा है। हम 350 गर्म पानी के चश्मों के ऊपर बाइनरी साइकिल प्लांट लगा के 10,500 मेगावाट बिजली देंगे और साथ ही साथ पूरा कंट्री आपको एक प्रूफ कर देंगे। सूर्यप्रकाश जी, वक्त बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक जल्दी से सवाल आपसे करना चाहूंगा। जहां केदारनाथ, बद्रीनाथ और पूरे जिन इलाकों में तबाही आई है, बद्रीनाथ में ब्रह्मकपाली नाम का गर्म पानी का चश्मा है, केदारनाथ के पास गौरी कुंड है, यमुनोत्री के पास सूर्य कुंड है, ये सब गर्म पानी के चश्मे हैं। लेकिन कभी यहाँ ऐसा नहीं हुआ, हमेशा श्रद्धा का विषय रहा था ये सब। तो आपको पता, अभी कल ही कांगड़ा में भूकंप आया। ये जो हिमाचल, इसमें ग्लोबल हीट फ्लो वैल्यू 70 मिलीवाट से लेकर 100 तक है। उसके बाद जो उत्तरांचल है इसमें 100 से 180 है। जो जम्मू कश्मीर है उसमें 180 से 468 है। आप देखिए कि यहाँ ग्लोबल हीट फ्लो वैल्यू ज्यादा है। 60% भूकंपों का एपिसेंटर हिमालयन जोन में है, 40% बाकी हिंदुस्तान में है। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। और हम कहेंगे कि इस शोध को आप और आगे बढ़ाएं। सरकार कम से कम इस नजरिए को ध्यान में रखे और सहयोग अगर सूर्यप्रकाश जी से वो लें और नए शोध हो पाएं तो बढ़िया रहेगा। इस विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।